बच्चों आज हम 6.1 प्रश्नावली शुरू करेंगे। 6.1 प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि त्रिभुजें क्या होती हैं। वैसे तो आपको पता है, आपने छठी में पढ़ा है। एक त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। एक 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले भुजाएं होती हैं। भुजाएं कौन सी हैं इसमें? ए बी, बी सी और ए सी, ये इसकी भुजाएं हो गई। अब और क्या होता है इसमें? ये कोण है। 3 कोण होते हैं। कोण ए, एक और क्या लिख सकते हैं? बी ए सी। कोण एक और क्या लिख सकते हैं? बी ए सी। बी और सी। बी को और क्या लिख सकते हैं? ए बी सी। और सी को क्या लिख सकते हैं? ए सी बी। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना होता है कोणों में, जो ए है वो बीच में शीर्ष होना चाहिए। ये बिंदु बीच में होना चाहिए। आप इसको बी ए सी भी कह सकते हो, इसको सी ए बी भी कह सकते हो, इसको आप ए सी बी भी कह सकते हो, बी सी ए भी कह सकते हो, इसको आप ए बी सी कह सकते हो, सी बी ए भी कह सकते हो। शीर्ष जो है वो आपका बिल्कुल बिटवीन होना चाहिए, बिल्कुल बीच में होना चाहिए। ये कोण लेने का तरीका है। शीर्ष से भी बता सकते हो। एक इसमें शीर्ष होते हैं। शीर्ष कौन से होते हैं? कोणे। कोणे कौन से हैं इसमें? त्रिभुज के कोणे कौन से हैं? ए बी और सी, ये इसके शीर्ष है। इसको बोलते हैं शीर्ष। तो बच्चों आपने क्या देखा? एक त्रिभुज में क्या होता है? भुजाएं, रेखाखंड, कोण और शीर्ष, इनका आपको पहचान होनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि माध्यिका। माध्यिका सुनो बच्चों ध्यान से, क्या होती है? एक त्रिभुज है, किसी भी शीर्ष से, जैसे ए शीर्ष ले लिया मैंने, और ए शीर्ष की सम्मुख भुजा कौन सी है? बी सी। बी सी के बिल्कुल मध्य बिंदु होना चाहिए। अगर ये 4 सेंटीमीटर होती है तो ये 2 पे होना चाहिए। ये जो बिंदु है, इसको शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। ये इसको माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? माध्यिका। तो यह माध्यिका क्या है? ए डी। क्या है माध्यिका? ए डी। और माध्यिका ऐसे भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये नीचे ही होए। अगर आपसे ये पूछा गया है ए बी सी, बी ई माध्यिका खींचो, तो आपने इस भुजा का मध्य बिंदु लगाया। बी ई मतलब अगर बी ई माध्यिका लेनी है, इसका मतलब बी बिंदु से शुरू होगी, तो बी से सम्मुख भुजा पर यहाँ बनेगा, तो ये बी ई माध्यिका होगी। और ऐसे भी हो सकती है, देखो बच्चों, ए बी और सी, इस भुजा का भी मध्य बिंदु हो सकता है सी एफ, ये माध्यिका होगी सी एफ। तो यानी कि मतलब ये है कि ये भुजा जो है, ये जो रेखाखंड है, ये बिल्कुल 2 बराबर भागों में बटा होना चाहिए। उस रेखाखंड को हम माध्यिका कहते हैं। किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। और वो किसी भी शीर्ष से खींचा जा सकता है, या हमें निर्देश दिया हुआ होगा कि बी ई है तो बी से खींचेंगे, ए डी है तो ए से हम लेंगे। और इस तरह आपको प्रश्नानुसार जो है ध्यान रखना है। अब देखिए, एक और होता है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब ए बी सी रेखा होगी है। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, जैसे ये त्रिभुज देखो, ये कहीं कोई भी त्रिभुज हो सकती है। सम्मुख भुजा से खींचा गया लंब, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। एडी, या एडी क्या है? शीर्ष लंब है। और ये भी इसी तरह किसी भी भुजा पर हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है,
किसी भी भुजा पे हो सकता है। ये हमें प्रश्न में देखना है कि किस भुजा पर कहा गया है। तो इस तरह बच्चों शीर्षलंब, मध्यिका, त्रिभुज, उसके कोण, शीर्ष क्या होते हैं, ये बात मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अब हम शुरू करते हैं 6.1 प्रश्न। पहला प्रश्न, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। यानी कि ये क्यू आर भुजा का मध्य बिंदु डी है, यानी कि ये भुजा जो है इसके इस पूरी भुजा के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड यानी कि पीडी क्या कहलाएगा यहाँ पर, मध्यिका। और ये लंब जो होगा वो क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब। तो अब यहाँ आपसे ये पूछा है कि पीएम क्या है, पीएम सम्मुख भुजा पर लंब है, तो ये क्या है, शीर्ष लंब। इसे यहाँ खाली स्थान में आप क्या लिखोगे, शीर्ष लंब। और पीडी क्या है, पीडी क्या है, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है पीडी, तो ये क्या है, माध्यिका। इसे क्या कहते हैं, माध्यिका। क्यू एम बराबर एम आर है, क्यू एम बराबर एम आर है, आपको दिख रहा है बच्चों, ये कम और ये ज्यादा दूरी नहीं है, ये देखो तो बराबर नहीं है ना, आप कहोगे नहीं, क्योंकि क्यू डी बराबर डी आर दिया है, क्यू डी जो है वो डी आर के बराबर है, क्यू एम आर के बराबर नहीं है। दूसरा प्रश्न, निम्न के लिए अनुमान से आकृति बनाइए। एक त्रिभुज एबीसी में बीई मध्यिका। पहले आप एक त्रिभुज बनाइए, ए बी और सी और बी मध्यिका, बी से मध्यिका लेनी है ना, तो इस भुजा का मध्य बिंदु जो है बी से मिला दोगे तो ये बी मध्यिका है। अगला प्रश्न, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर शीर्ष लंब हो, यानी कि पी क्यू भी और पी आर भी लंब तभी होंगे ना जब दोनों इधर होंगे, पी क्यू भी शीर्ष लंब और पी आर, यानी कि ये दोनों समकोण पर हों, तो पी क्यू पी आर, तो ये ऐसे त्रिभुज बनेंगे। अगला प्रश्न, त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्ष लंब जो त्रिभुज के बहिर्भाग में स्थित हो। आपको यहाँ पर बहिर्भाग में शीर्ष लंब सिर्फ एक ही स्थिति में आता है जब अधिक कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे हम, अधिक कोण त्रिभुज का शीर्ष लंब बाहर बनता है। एक्स वाई एल बनाना है, वाई एल बनाना है तो ऐसे रहेगा, वाई बिंदु ये होना चाहिए और ये एल, एक्स वाई और ये हो गया जेड, वाई एल है तो वाई एल ऐसे होगा, तो ये शीर्ष लंब हो गया एक्स वाई जेड त्रिभुज का। तो बहिर्भाग में शीर्ष लंब बन सकता है बशर्ते कि वह अधिक कोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज में अंदर बनेगा और समकोण में दो शीर्ष लंब हो सकते हैं एक त्रिभुज में। तीसरा प्रश्न, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिका व शीर्ष लंब एक ही रेखाखंड हो सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज बना लो और उसमें आप क्या करो, मध्य बिंदु सब बीसी का मध्य बिंदु ले लो, ए बी और ए सी आपने ली, बराबर भुजा, बीसी का मध्य बिंदु डी ले लो और डी ए डी को मिला दो, तो ये बन गई माध्यिका ए डी। अब आप क्या करो, डी उठाओ, चांदा लो और ये कोण नापो, अगर ये समकोण बनता है तो आप कहोगे हाँ
अगर माध्यिका खींच लो और डी से इसे नाप लो, इसको हम नापते हैं डी से, अगर ये समकोण बनता है तो हम कहेंगे हाँ शीर्ष लंब, और हाँ ये होगा, हाँ यहाँ शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड है। ठीक इसी तरह आप समबाहु त्रिभुज में भी उलझना नहीं, वहां भी माध्यिका और शीर्षलंब संगामी होते हैं, यानी कि वही रेखाखंड माध्यिका होता है, वही शीर्षलंब होता है। इसलिए माध्यिका और शीर्षलंब समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं से के शीर्ष से खींचा गया, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा जो है माध्यिका और शीर्षलंब संगामी होते हैं। तो ये है बच्चों आपकी 6.1 प्रश्नावली। आज ही कंप्लीट करो। अब हम करेंगे 6.2 प्रश्नावली।